पीसीबी से अनोखी खबरें आनी बंद नहीं होती। कभी ये खबर आती है कि पीएसएल को इंग्लैंड में कराने की बात हो रही है, कभी बात होती है कि पीएसएल के सिर्फ जो क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स हैं वो इंग्लैंड में होगी, और अब खबर आ रही है कि इंग्लैंड जो पाकिस्तान टूर में आ रही है उसका एक टेस्ट दुबई या अबू धाबी में शिफ्ट करने की बात हो रही है। ये खबर बहुत ही बचकानी है और मेरे ख्याल से अगर पीसीबी सच में ऐसा सोच रही है तो वो क्रिकेट में तो अपना मजाक उड़ा ही रही है, मैनेजमेंट वाइज भी उनका काफी मजाक उड़ेगा, क्योंकि वो होस्टिंग के लिए परेशान रहते हैं। और जब कोई कंट्री उनके नेशन में आ रही है खेलने तो वो आउटसाइड वेन्यूज ढूंढ रहे हैं, और उसका सिंपल रीजन है रेनोवेशन वर्क। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उनके स्टेडियम्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या रेनोवेशन का काम एक हफ्ते के लिए रोका नहीं जा सकता। क्या सारे स्टेडियम्स में एक साथ रेनोवेशन कराना सही है, गलत है? ये समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश भी गई थी तो दोनों टेस्ट अचानक से रावलपिंडी में करा दिए गए, क्योंकि लाहौर में, कराची में, हर जगह इनके रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो रावलपिंडी में दोनों टेस्ट करा दिए। अभी फिलहाल जब इंग्लैंड आ रही है तो भी यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ रावलपिंडी और मुल्तान अवेलेबल है। फैसलाबाद, जो कि एक और पोटेंशियल वेन्यू है, वहां 12 से 29 सितंबर तक इनकी चैंपियंस ट्रॉफी या इनकी चैंपियंस लीग ओडीआई कप हो रही है, जिसमें 5 मेंटोर सेलेक्ट हुए हैं। इनकी डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट हो रही है। तो वहां के ग्राउंड्समैन का कहना है कि इतने कम टाइम में वो टेस्ट मैच के लिए पिच प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 5 टीम्स 15-20 दिन तक डेली रेगुलरली खेलती रहेंगी, तो वो पिच की सिचुएशन, ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी कि उसे टेस्ट मैच रेडी कर दिया जाए। हालांकि पीसीबी के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो किसी ग्राउंड में, जैसे रावलपिंडी में 2 टेस्ट कराए गए थे, तो शायद मुल्तान, रावलपिंडी, फिर से मुल्तान या रावलपिंडी में 2 टेस्ट करवा दें। लेकिन पाकिस्तान शायद इंग्लैंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहता जो उसने बांग्लादेश के साथ कर दिया गया है। लाहौर और कराची दोनों स्टेडियम्स में काम काफी चल रहा है। इनफैक्ट वहां स्टेडियम्स का एक पूरा स्टैंड तोड़ दिया गया है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर इंग्लैंड टीम वहां खेलने जाती है तो एक सेक्शन कवर्ड नहीं होगा, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन रोका जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि, लेकिन एज आई सेड, यूएसए में एक पार्क को स्टेडियम बना दिया गया था, वहां टेम्पररी स्टैंड्स लगा के। तो क्या एक हफ्ते के लिए कोई टेम्पररी स्टैंड्स नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी इज अ बिग थिंग, लेकिन इंग्लैंड एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, काफी पहले से ये शेड्यूल अनाउंस था, और अब लास्ट मोमेंट पर इस तरीके के सिचुएशन से कोई भी बड़ी टीम आगे गोइंग फॉरवर्ड हिचकिचाएगी। और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उन्हें होस्टिंग काफी मुश्किलों से मिली है। आपको याद हो 2009 में जब टेररिस्ट अटैक हुए थे श्रीलंका के, उस श्रीलंकन टीम पे रादर, उसके बाद अगले 6-7 साल तक पाकिस्तान को कोई भी होस्टिंग नहीं मिली थी, और अबू धाबी और दुबई में ही वो अपने मैचेस खेलते थे। उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और वर्ल्ड 11 की टीम्स आई, और धीरे धीरे करके पाकिस्तान को वापस अब टेस्ट क्रिकेट होस्ट करने का मौका मिला है। और ऐसे में जब कोई बड़ी टीम अपना शेड्यूल अनाउंस कर देती है तो पीसीबी को इतनी प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए कि किसी भी टीम को वो होस्ट कर सके। मेरे ख्याल से उन्हें लाहौर या कराची में कुछ टेम्पररी स्टैंड्स या कुछ कवरेज करके ये अरेंजमेंट्स कराने चाहिए कि इंग्लैंड अपने तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेले, क्योंकि अगर ये मैच पाकिस्तान के बाहर जाता है तो पीसीबी का ऑलरेडी जितना मजाक बन रहा है वो बनेगा। मेरे ख्याल से पीसीबी के कुछ लोग भी जेन्युइनली इस एफर्ट में रहते हैं कि कुछ मैचेस पाकिस्तान के बाहर हो जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैचेस बाहर होते हैं तो उन्हें एक डेली वेज मिलता है, और पीसीबी के लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा बॉदर्ड या सीरियस नहीं होते। उन्हें लगता है कि छोटे टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर इस बहाने कहीं बाहर जाने का मौका मिल जाए, कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाए, तो ये बुरी डील नहीं है। और मेरे ख्याल से इस वजह से पीसीबी के लोग भी जेन्युइनली यही कोशिश करते हैं कि कुछ मैचेस पाकिस्तान के बाहर हो जाए। पीएसएल के भी कुछ मैचेस इस साल बाहर कराने की बात हो रही है, क्योंकि ठीक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीएसएल स्टार्ट होगा, और यही एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि इतनी जल्दी में हम पीएसएल की प्रिपेयर्डनेस नहीं कर सकते, और इसीलिए दुबई या अबू धाबी, और इनफैक्ट बीच में यूके को भी एक पोटेंशियल वेन्यू की बात हो रही थी, जबकि अप्रैल और मई में आपको बता दूं, फिर भी मिड मई के बाद से धीरे धीरे वो प्लेइंग कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन अप्रैल में यूके में किसी भी तरीके से क्रिकेट नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम का वेदर, उस टाइम के कंडीशंस सूटेबल नहीं होते हैं क्रिकेट के लिए। काफी ठंड होती है, और
मेरे ख्याल से ये पीसीबी के जो इंटरनल ड्रामा है वो उन्हें टाइमली सॉर्ट करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड टीम के आने में अब 1 महीने से भी कम का टाइम बाकी है और अभी तक इनके वेन्यूज डिसाइडेड नहीं है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।